हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका पार्ट ये पार्ट टू है। ये आपका पार्ट टू है। मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। आप आज सीखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति सूत्र। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति सूत्र। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स का फर्स्ट जो त्रिकोणमिति सूत्र है, इसका जो फार्मूला होता है कैसे बनता है, एकदम बेसिक में आपको ट्रिक के साथ एकदम बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बन रही है आपको मैं एक हर एक छोटी छोटी चीज को समझाऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर त्रिकोणमिति सूत्र लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोण मतलब साइन कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। मतलब साइन 0 का कितना मान होगा, फिर साइन 30 अंश का कितना मान होगा, साइन 45 अंश का कितना मान होगा, साइन 60, साइन 90। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। देखिए साइन, देखिए इसका साइन का, इसका तो दोस्तों याद करना पड़ेगा साइन का। अगर आप एक याद कर लेंगे तो आपको पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, एक आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए साइन 0 का कितना होता है, साइन 0 का होता है 0। साइन 0 अंश का मान 0। ठीक, साइन 30 अंश का मान 1/1/2। ठीक, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया। साइन 45 का मान 1/2। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। ठीक, साइन 90 का मान 1। अब देखिए दोस्तों, ये आप साइन का याद कर लिए। ठीक है, साइन का तो आपको मतलब याद कर लिए। ठीक है, आपको रट रट लीजिए चाहे याद कर लीजिए, आप किसी भी तरह से आपको याद करने पड़ेगा। अब देखिए कॉस का कैसे होगा। देखिए यहाँ पर 1 है ना, साइन 90 का मान 1 है, तो साइन 0 का मान क्या होगा, अब यहाँ पीछे से यहाँ लिखेंगे। ये यहाँ पर 1 था, अभी 1 यहाँ पर लिखेंगे कॉस वाले में। यहाँ पर लिखेंगे हम 1। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, कड़ी में 3/2। ठीक, अब यहाँ पर सेम उतर जाएगा ये, क्योंकि बीच में है, उतर जाएगा ये। फिर देखिए कॉस 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 का मान कितना होगा, 0 अंश। ठीक है, 0 होगा। देखो तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए tan का कैसे होगा। ठीक है, tan के लिए तो ये थोड़ा सा रफ कार करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए tan का एक सूत्र होता है, हम जानते हैं कि tan a बराबर होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जैसे निकालना है साइन, यहाँ पर tan a बराबर साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0। ठीक है, और कॉस 0 का मान कितना होगा, कॉस 0 का मान होगा 1। नहीं, हाँ, कॉस 0 का मान होगा 1। जब 1 में किसी संख्या से 0 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा रहेगा, यहाँ पर tan 0 का मान, tan किसी भी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर देखिए सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर 0 है, 0 है, वहाँ 1 है। जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 0 से 0 आ जाएगा। ठीक है, गलती से मैं आपको ये बता दिया, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए से tan है, tan 30 अंश का मान कितना होगा, tan 30 अंश का। अब देखिए कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए tan a है ना, यहाँ पर देखिए tan a है। अब देखिए tan a बराबर साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2, और कॉस 30 अंश का मान कितना होगा, कड़ी में 3/2। ठीक है, कड़ी में 3/2, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, 1/3। ठीक, तब tan 30 अंश का मान क्या होगा, 1/3। ठीक है, अब देखिए इसी तरह tan 45 अंश का कितना मान होगा, tan 45 का। अब देखिए सूत्र हम जानते हैं,
हम जानते हैं कि tan a बराबर साइन 45 बटे कॉस 45, मतलब tan का सूत्र होता है साइन बटे कॉस। 45 अंश का निकालना है तो यहाँ पर हम 45 लिखें, साइन 45 कॉस 45। अगर 90 अंश का निकालना होता है यहाँ पर हम 90 लिखते हैं, ठीक है। हमें 45 का निकालना है तो साइन 45 अंश का मान कितना होगा, 1 बटे कड़ी में 2, ठीक है। और कॉस 45 का कितना होता है, इसका भी वही होता है सेम, 1 बटे कड़ी में 2। तो कड़ी से दो कट गया, तो बचा क्या, 1 बटे 1, मतलब हमारे पास केवल 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर tan 45 अंश का मान कितना होगा, tan 45 अंश का मान हो जाएगा 1। अब देखिए, अब इसी तरह देखिए tan 60 अंश का निकालना है, tan 60 अंश का मान कितना होगा बताइए। अब देखिए tan 60, देखिए tan a हो गया यहाँ पर, देखिए tan a, ठीक है। tan a साइन 60 का मान कितना होगा, कड़ी में 3 बटे 2 हो जाएगा। और कड़ी में 3 बटे 2, और cos 60 अंश का मान कितना होगा, cos 60 अंश होगा, cos 60 अंश का मान होगा 1 बटे 2, ठीक है। और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, कड़ी में 3, ठीक। तो tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, tan 60 अंश का मान हो जाएगा आपका कड़ी में 3, ठीक है। अब देखिए tan 90 अंश का मान कितना होगा, देखिए tan 90 मतलब यहाँ क्या है, tan a होगा, tan a है। फिर यहाँ पर है साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। अब cos 90 अंश का मान कितना होगा, 0। अब देखिए दोस्तों, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई संख्या नीचे अगर 0 ऊपर कोई संख्या हो, मतलब 0 से किसी भी संख्या को आप भाग देंगे तो इन्फिनाइट होगा। क्या होगा, इन्फिनाइट मतलब अपरिभाषित, 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 ठीक है, अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, tan 90 अंश का मान क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इन्फाइट, ठीक, इन्फिनिट, यहाँ पर होगा इन्फाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौशिक ए, कौशिक ए, कौशिक 0 अंश का मान कैसे निकालेंगे आप, तब इसके लिए कि यहाँ पर भी देखिए एक सूत्र होता है, कौशिक किसका उल्टा होता है, कौशिक होता है साइन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 अंश। अब देखिए यहाँ पर है कौशिक, कौशिक ए, ठीक है। अब देखिए कौशिक ए है हमारा, और यहाँ पर है हमारा 1 बटे साइन, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, पेन नहीं चल रहा है, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1 बटे 2, ठीक है। साइन 30 अंश का मान होगा हमारा 1 बटे, नहीं, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1 बटे, साइन 30 अंश, साइन साइन 30 अंश का मान होगा 1 बटे 2। तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, इसे देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 बटे 1 गुणे 2, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आ गया इसी मान, कौशिक 30 अंश का मान कितना होगा, 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौशिक कौशिक 30 अंश का मान 2 होगा, ओ सॉरी, 0 को तो अभी हम नहीं निकालने, रुके भी निकाल देते हैं तुरंत। कौशिक 0 अंश, देखिए यहाँ पर डैश कर देने मतलब यही है, साइन 0 का मान कितना होगा, 0 होता है। मैंने अभी आपको बताया जब भी किसी 0 संख्या से भाग देते हैं तो उसका होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, ये मतलब अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौशिक 45 अंश का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। कौशिक 45 अंश का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर देखिए कौशिक ए हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पर एक साइन 45 अंश का मान कितना होगा, 1 बटे कड़ी में 2, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ इसके नीचे एक कर सकते हैं आप, आपको अगर इस तरह हल करने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर देखिए 1 बटे 1, ये ऊपर चला जाएगा, कड़ी में 2, फिर 1, तो क्या हो जाएगा, कौशिक 45 अंश, ठीक। तो यहाँ पर 1 से 1 तो हो जाएगा कड़ी में 2, ठीक। तो कौशिक 45 अंश का मान कितना आ गया, कड़ी में
2, ठीक। कौशिक 45 अंश का मान कर डी में 2 आ गया। अब देखिए कौशिक 60 अंश का कैसे मान निकालते हैं, देखिए कौशिक 60 अंश, देखिए कौशिक 60 अंश का मान कैसे निकाल लेंगे। कौशिक ए, फिर देखिए 1 साइन 60 अंश का मान कितना होगा, कड़ी में 3/2। अब देखिए इसको कैसे करें, दो के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कर आप कर सकते हैं, 1/कड़ी में 3 गुणे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 1, तो क्या हो गया, 2 कड़ी में 3, ठीक है, 2 कड़ी में 3। तो मेरा कौशिक 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 3, ठीक। 2 कड़ी में 3, ये इस तरह मैंने कि मतलब बटे है, ठीक है। अब देखिए कौशिक 90 अंश का मान कैसे निकालेंगे, कौशिक 90 अंश का मान, यहाँ पर देखिए कौशिक लिख दिए, कौशिक की यहाँ पर साइन क्यों लिखे हैं आप जानते हैं, क्योंकि साइन इसका उल्टा होता है, कौशिक उल्टा साइन होता है, कि इसीलिए मैं साइन लिखा हूँ, नहीं तो कॉस भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर इसका उल्टा साइन होता है, इसलिए आप साइन लिखेंगे, ठीक है। एक यहाँ तो पहले से ही था साइन 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर देखिए साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। तब यहाँ पर लिख दीजिए आप 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब 1 से 1 कट जाएगा तब भी 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए सेक, अब देखिए सेक कौशिक, कौशिक उल्टा सेक, सेक का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक उल्टा सेक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर देखिए पहले आ जाएगा 1, यहाँ पर पहले आ जाएगा, फिर देखिए 2 कड़ी में 3 आ जाएगा, फिर एक कर 2/कड़ी में 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए कड़ी में 2 आ जाएगा, यहाँ मतलब उल्टा चलेगा, आप देखिए क्योंकि कौशिक कौशिक एक दूसरे का उल्टा होता है ना, सेक का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक उल्टा सेक होता है, इसीलिए बराबर से यहाँ से मतलब वापस यहाँ ये 1 यहाँ आ गया, फिर 2 कड़ी में 3 ये मिल गया यहाँ पर, फिर देखिए 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका उल्टा होता है कौशिक का ना, इसीलिए अब इनफाइनाइट जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, ठीक। टैन, देखिए यहाँ पर टैन है, मतलब देखिए ये चीज मैं बोल रहा हूँ, कॉट बराबर क्या होता है, 1/टैन, ठीक है। तो मैं मतलब टैन का उल्टा होता है, मेरे पास टैन मैं पहले से ही निकाल लिया हूँ, तो मुझे हल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसी को आपको हल भी करना है, तो कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। अब इसे हमको 30 अंश का निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस 30 अंश साइन 30 अंश लिख देंगे। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है आपका कड़ी में 3/2, और साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, कड़ी में 3 बचा, इसी में ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टैन, देखिए कॉट 30 अंश का हमने मान निकाला है ना, अभी देखिए आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ से उल्टा भी लिखेंगे, ठीक है। टैन यहाँ पर लिख देंगे, टैन देखिए टैन इनफाइनाइट लिख देंगे, टैन 0 अंश का मान क्या होगा, इनफाइनाइट, यहाँ पर 90 पर न, जो इनफाइनाइट यहाँ 90 था, अब यहाँ पर आ जाएगा कॉट 0 अंश में इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तीन कड़ी में 3, अभी देखिए मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया भी है कि कॉट 30 अंश का मान देखिए ऐसे ही निकलता है, और देखिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 1/कड़ी में 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, इसलिए क्योंकि ये टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।